तो बेटा जो केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट में है, चाहे 11th की बात करूं या 12th की बात करूं, केमिस्ट्री आपके कितने पार्ट में रहता है बच्चा? 2 पार्ट में। बुक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? 3 हाँ, कौन कौन सा? फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा? कार्बन कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? ऐसे एलिमेंट या मतलब जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा F ब्लॉक के एलिमेंट हो, D ब्लॉक के एलिमेंट हो, S ब्लॉक के हो, ठीक है ना? P ब्लॉक के जिसमें कार्बन कम हो, कम से कम। तो ये था इनऑर्गेनिक। फिजिकल में क्या करेंगे बेटा? कुछ कैलकुलेशन है, कोई रिएक्शन कितने समय में होता है, कितना टाइम में कंप्लीट होगा, या रिएक्शन कितना प्रोडक्ट बनाएगा, कितने रिएक्टेंट यूज होगा, ये सब। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है ना? तो हम लोग 11th में पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाला है चैप्टर, वो फिजिकल के अंदर आता है, ठीक है ना बेटा? सर वो फिर मास परसेंटेज वगैरह फिजिकल में आता है ना? हाँ, सब फिजिकल में। कैलकुलेशन वाले रिलेटेड जितने भी है सब फिजिकल में, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कौन सा है चैप्टर 1? सम बेसिक सम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा जोरदार बारिश हो रही है, पावर कभी कट हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? पानी का आवाज आ रहा है क्या? सर कौन से एरिया में हो रही है? हमारे एरिया में तो नहीं हो रही। भिलाई पावर हाउस, नहीं, भिलाई पावर हाउस, उसके बाद दुर्ग छत्तीसगढ़। सर आप अभी भी उधर ही हो कि नागपुर में आने को? हम तो अभी गांव में थे बेटा, अपने गांव में, झारखंड में। अभी गांव से अभी यहाँ है, नागपुर। यहाँ पे भी अपना घर है। हेलो, तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो बेटा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में, एटम एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना बेटा? सेकेंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। इसी में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड, एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। मास एंड मास परसेंटेज। हाँ, मास परसेंटेज, ठीक है ना? उसके बाद मास परसेंटेज के बाद मेन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी स्टार्ट होगा 11th में, 12th का जब तक फिजिकल केमिस्ट्री खत्म नहीं जाता तब तक इसका यूज कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना? इसके अंदर इसके बारे में जान लेंगे 2-4 बातें। इंट्रोडक्शन, सेकेंड कैलकुलेशन इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। थर्ड, यूज और एप्लीकेशन, ठीक है ना बेटा? यस सर। मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हो गया, कैलकुलेशन, यूज एंड एप्लीकेशन। उसके बाद डिस्कस करके हम लोग रिलेशन बिटवीन
between molecular formula and empirical formula. तो 6 टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, नोट डाउन करते जाओ जल्दी से। रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये 5th वाला पॉइंट वापस से रिपीट करोगे एक बार? बेटा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा होता है बेटा, ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? नहीं हो सर, जाएगा बेटा, नोट करते हैं। सर ये हमको लिखना है? हाँ बेटा, तभी तो पता चलेगा ना क्या क्या पढ़ना है करके। देखने के लिए थोड़ी बता रहे हैं, नोट करो इसको। सिनॉप्सिस है बेटा, इंडेक्स है, ये पढ़ेंगे करके। 6 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये टॉपिक 4th वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th वाले से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 5th 6 एक ही टाइप का है, उसी में डिटेल डिस्कशन होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे 7 सिग्निफिकेंट नंबर, लॉ ऑफ, लास्ट में लिखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इससे पहले को लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, AAM, ठीक है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। नोट डाउन करो। सर ये ऐसे ही आप हर लेसन की शुरुआत में लिखाएंगे? हाँ, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगेगा जो चीजें, इसलिए। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, कौन सा? एटम एंड एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। ठीक है ना बेटा, एटम एंड एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एटम क्या होता है बेटा, 9th में पढ़ चुके हो एटम्स के बारे में। सर स्मॉलेस्ट क्या यूनिट होता है ऑफ बेटा? हाँ, सेल नहीं बोलेंगे, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। यस जिसके पास क्या होगा बेटा, विच इज कंटेन, क्या होगा इसके पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस भी होगा ना बेटा, उसी पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा लोग। सेकंड कैसा होता है बेटा ये, इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप। बेटा ये होता है एटम,
स्पेरिकल, बीच में होता है सेंटर में न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है ना, या फिर सर्कुलर पाथ होता है या सेल, जिसपे होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस पे जीरो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस, प्रोटॉन के लिए पी पॉजिटिव P चार्ज plus। इसलिए, न्यूट्रॉन एन से जीरो चार्ज इसलिए। 0 तो यहाँ पे मैं वेकेंट स्पेस से लेके आ रहा हूँ, एम्प्टी स्पेस से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जीरो चार्ज के लिए मैं ऐसे जीरो तो लिखूंगा नहीं बेटा, नहीं तो तुम लोग कुछ और समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूट्रॉन के लिए ऐसा सिंबल कहीं एक जगह खाली जगह से लेके आना। तो ये कुछ होता है, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ठीक है ना बेटा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें। तो फिलहाल अभी इस चैप्टर के हिसाब से इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इट इज स्फेरिकल इन शेप। क्लियर है बेटा। अब बात आता है किसी भी एलिमेंट में या एलिमेंट के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ठीक है ना। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर मालूम है, एटॉमिक नंबर मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, तो उस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना बच्चा। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। किसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ, तो सीरियल नंबर का एक कॉलम, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल या फिर पार्टिकल लिख देता हूं, उस पार्टिकल पे चार्ज क्या वो, ये सब याद रखना है बेटा, ठीक है। उस पे चार्ज पता चल गया तो उसका मास याद रखना है, कितना मास होगा, मतलब इसका कितना वेट होगा, और लास्ट में किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है ना। तो ये एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल, खैर अधिकतर लोगों को याद तो होगा ही फिर भी। तो पहले, सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ई नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पी पॉजिटिव चार्ज प्लस, एन फॉर न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए पी, इलेक्ट्रॉन के लिए ई, एंड न्यूट्रॉन के लिए जीरो। कितना चार्ज होता है बेटा, किसी को मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, सी मतलब कूलम्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, ठीक है ना बेटा, वैल्यू सेम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा है बेटा, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। मास मालूम है इसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ 31 kg। वेरी गुड, 10⁻⁻31 kg। यूनिट याद रखा करो बेटा, कई लोग ग्राम में अलग किलोग्राम। होगा ये वैल्यू, ठीक है। Yes। यहाँ पे 1.6 इंटू, यहाँ पे भी 10 ऑलमोस्ट raised to the 1.6 9। इंटू 19 की 10 27 किलोग्राम। किलोग्राम केजी में, ठीक है। डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था बेटा, जे थॉमसन। इनके नाम से एक एटॉमिक मॉडल भी है ना, जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन को गोल्डस्टीन। स्टीन ना, और इसके बाद चैडविक। ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है, केमिस्ट्री का जीके कभी भी काम आ सकता है। अब कैलकुलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ये सब मैंने बेसिक में पढ़ाया था ना बच्चा। यस।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एटम को? एलिमेंट स्टैंड फॉर एक्स एंड एटॉमिक नंबर। एलिमेंट, ये जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है ना बेटा? इस टाइप का एक सिंबल यूज होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ये। तो यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट एलिमेंट को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Atomic Atomic number. मास मास, नंबर नहीं। जेड Atomic number. Number. एटॉमिक नंबर। क्लियर है बेटा? डेट मीन्स अगर मैं इससे एक सिंबल लिख दूं सोडियम, यहाँ 23, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा बेटा? एम का वैल्यू क्या सोडियम। होगा एंड जेड क्या होगा? एलिमेंट सोडियम, हाँ, एलिमेंट सोडियम 23, मास मास 23 जेड 11। और जेड क्या? 11। जेड 11। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. नोट, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? क्या होता है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? डाल्टन। ग्राम पर मोल, ठीक है ना? यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल। Gram per mole. ठीक है बच्चा लो, तो इतना नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा क्लियर तो दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा कई लोगों को। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या है बेटा? ग्राम पर मोल, ठीक है ना? तो अब इसके फंडामेंटल पार्टिकल फाइंड आउट करते हैं किसी एलिमेंट के या एटम के, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है बेटा। कैलकुलेशन ऑफ ये याद रखना बेटा, कई लोग बोलेंगे सर समझ नहीं आया, तो बेटा पहले बता दो, याद रखने वाली चीज है। कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इसमें कुछ फॉर्मूले बताया जाएगा, उस फॉर्मूले को याद रखना है और ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना सभी को? तो कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, तो कौन कौन से पार्टिकल है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर के लिए सिंबल क्या होगा बेटा? एन, प्रोटॉन के लिए पी पॉजिटिव, ठीक है? सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते बेटा, तो नंबर के लिए एन, न्यूट्रॉन के लिए एन नॉट, एन 0, ठीक है ना बेटा? थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर के लिए सिंबल एन, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, ठीक है ना बेटा? तो मुझे बताओ, अच्छा जो लोग बेसिक क्लास में प्रेजेंट थे वो लोग से पूछ रहा हूँ ना, बताने के लिए उनको बताना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है बेटा हमेशा? Atomic number. Atomic number. वेरी गुड। न्यूट्रॉन? Atomic Atomic mass. एम And माइनस atomic number. ठीक है ना बेटा? Yes, तो sir. बेटा जिनके घर में बातचीत चल रहा है वो माइक बंद करके रखोगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? बेटा साक्षी माइक बंद कर लो बेटा। हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास माइनस जेड, या फिर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है बेटा? प्रोटॉन। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना बेटा? और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते बेटा?
बेटा Atomic माइक बंद number, करके ma'am. रखो बच्चा, जिनके और घर में बात एटॉमिक हो रहा नंबर है ना। माइनस चार्ज, हाँ माइनस एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है हमेशा? प्रोटॉन। Pro- तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये भी सही है, ठीक है ना। Yes. तो ये एक फॉर्मूला ये भी। बेटा जो लोग आंसर दे चुके हैं वो अपना माइक बंद कर ले। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एम क्या है? तो एम क्या है बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। एम है नंबर ऑफ एटॉमिक मास। और जेड क्या है? Atomic number. एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, उससे फाइंड आउट करना बेटा। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एम एंड जेड फॉर गिवन एलिमेंट या स्पीसीज। तो फर्स्ट सोडियम था, उसी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले m का वैल्यू, z का वैल्यू देखते ही पता चल जाना चाहिए। देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बताओ m का वैल्यू क्या है? 23. 23। 23. अरे बेटा ये जो है m को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मतलब 23। z की जगह पे क्या है बेटा, देखो 11। 11. तो नए 11. माइक म्यूट करके रखना, नए बच्चे लोग ध्यान देना बेटा। इस जगह पे क्या लिखा गया है? m। तो m का वैल्यू एटॉमिक मास, ये जो जगह है वो किसके लिए ऑक्यूपाई है भाई? फिक्स है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहता है। तो प्रोटॉन इक्वल टू क्या बेटा? फॉर्मूला देखो यहाँ पे, कई लोग ध्यान नहीं देंगे तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आया बाद में। दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है बेटा फॉर्मूले में? जेड। तो यहाँ पे एटॉमिक इक्वल टू नंबर। जेड। एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 11। 11। न्यूट्रॉन कितना बेटा? 12. क्या फॉर्मूला? जेड माइनस, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, m माइनस जेड। कितना है बेटा? 23 11, तो कितना है 12। 12. इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है बेटा? जेड माइनस चार्ज। चार्ज यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे ना पॉजिटिव लिखा है ना ही नेगेटिव, तो जेड माइनस चार्ज। तो जेड है 11, चार्ज क्या है बेटा? 0, तो 11 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? न्यू स्टूडेंट लोग को बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। पुराने बच्चे लोग को तो बेसिक में पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं सबको क्लियर है बेटा? नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो नए स्टूडेंट लोग। दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के साथ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 27। थर्ड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, मास है 16 माइनस 2, ठीक है ना। आइसोटोप में 18 भी आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या पता चल जाता है बेटा, इस सिंबल को देखकर? m का वैल्यू, z का वैल्यू, चार्ज। यहाँ पे भी सेम किसका किसका पता चल गया? m का वैल्यू, z वैल्यू एंड चार्ज। फाइंड आउट क्या करना है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट क्या करना है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सिंबल को देख के दो तीन चीजें पता चल जाएगा। ये एक लाइन वाले क्या क्या है बेटे? ये देखो
क्या होता है यहाँ पे मास 27। ये किसकी जगह पे होता है बेटा? ये जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर की जगह पे, मतलब ये एटॉमिक नंबर है 13। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? +3, तो वो है चार्ज। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे ये m की जगह पे है तो ये 16। यहाँ पे क्या रखा गया था बेटा? z, तो 8। चार्ज कितना है बेटा? देखो -2. -2। -2. तो ये फॉर्मूला बताया मैंने बेटा, ये फॉर्मूला। तो z इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन m-z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन z माइनस चार्ज। सेम यहाँ पे z m-z और यहाँ पे क्या है? z माइनस चार्ज। Charge. तो बेटा z का वैल्यू कितना है? 13। 10 आएंगे सर, 10 27 माइनस इलेक्ट्रॉन। 13 14। z कितना है बेटा? 13। चार्ज कितना? +3, तो कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन 10. 14 न्यूट्रॉन 13 प्रोटॉन। सेम यहाँ पे भी z कितना है बेटा? 8 न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। ठीक है, z का वैल्यू 8, चार्ज कितना बेटा? -2. -2. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 10. इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो जितने लोग नए हैं बेटा उनको भी समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है ये सब चीजें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा। तो नोट में कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक टर्म्स यूज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कल इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो मतलब क्या होता है बेटा? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या सेम होगा? क्या सेम होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड किससे आया होगा? Electrons. इलेक्ट्रॉन से। तो अगर दो कंपाउंड है या दो स्पीशीज उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाला था ऑक्सीजन O2 माइनस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 10. 10 और 10। कितने? 10। तो 10 दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Isoelectron. हाँ, तो Isoelectronic. if two or more than two species contain same number of electron, then species is called क्या कहेंगे बेटा उसे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा बेटा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही होता है एक आइसोटोन। टोन वर्ड किससे लिया गया होगा बेटा? Protons. प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस करके, ठीक है ना? तो आइसोटोन मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ स्पीशीज कंटेन सेम नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्पीशीज कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन but different
एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक, 80 मतलब एटॉमिक, ठीक है ना बेटा, मास। थर्ड एक होता है आइसोटोप। तब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आइसोटोप में होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर सेम। दिस टाइप स्पीसीज कंटेन स्पीसीज आर कंटेन, ये सब इंफॉर्मेशन वाले पार्ट है, ठीक है ना, याद रखना है। दिस स्पीसीज आर कंटेन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं बेटा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं बेटा, कुछ लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बेटा, 9th-10th में ये क्वेश्चन रहता है, टाइप ऑफ सॉरी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सुने कि नहीं सुने बेटा, एनडीए में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े बेटा, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, याद आया बच्चा कुछ? हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। तो ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम पढ़े हो ना? हेवी वाटर का फॉर्मूला सुने होगे, D2O, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, याद आया कुछ? 10th क्लास में पढ़े होगे। नहीं सर, शायद वो रिड्यूस वाले सिलेबस में तो नहीं था। अच्छा हाँ, हो सकता है। तो आइसोबार में क्या होता है बेटा, दिस टाइप स्पीसीज आर कंटेन सेम मॉलिक्यूलर मास। Atomic mass. हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर्स नहीं होगा, एटॉमिक होगा, वेरी गुड, सेम एटॉमिक मास। अलग क्या होगा बेटा, Atomic number. डिफरेंट, हाँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कल इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इनसे क्वेश्चन। तो आइसो मतलब सेम, जहां पे भी केमिस्ट्री में या साइंस में आइसोटॉप्स आता है तो सेम या सिमिलर टू। तो क्या सेम होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन, बाकी कुछ भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम होना चाहिए। आइसोटोन में क्या सेम होगा बेटा, न्यूट्रॉन, टोन वर्ड न्यूट्रॉन से, ठीक है ना बेटा। आइसोटोप में एटम का एटॉमिक नंबर होगा सेम, एटॉमिक मास कुछ भी हो। आइसोबार में उल्टा, मास सेम होगा बट नंबर क्या होगा, कुछ भी। ये चारों ये चीजें याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? यस सर। तो नोट डाउन कर लो बेटा, कर लोगे सबको याद? और कोई बोल रहा है क्या बच्चा नहीं कर पाएंगे, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, इतना छोटा सा चीज याद नहीं कर पाओगे तो अपने दिमाग को कहीं गिरवी रखवा दो फिर। तो कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना बेटा, तो सबको ये अच्छे से याद करके आना, ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। No, और sir. जितने भी न्यू स्टूडेंट है बेटा, एक बात सुन लो, सबको पीरियोडिक टेबल बनाना है अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में, ठीक है ना, जो आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड किए हो। यस सर। और एक लिंक सेंड करूंगा मैं अभी, उस लिंक से उसे क्या कर लोगे, कल का लेक्चर देख लेना। कल के लेक्चर में हमने फिर से बताया था ट्रिक याद करने के लिए, और 1 to 30 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों पता होना चाहिए। कहां से कहां तक बेटा, सबके लिए यह है। पीरियोडिक टेबल तो याद करना है जल्दी से जल्दी, और 1 to 30 एटम तक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कर लोगे सब? यस। और एक होमवर्क आज का क्लास का, तो होमवर्क में कुछ कॉलम बनाना है, सीरियल नंबर का एक कॉलम, एलिमेंट का एक कॉलम होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन से जिंक तक मतलब 1 to 30, उसका एटॉमिक नंबर लिखना है बाजू में,
उसके बाद जो मैं एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पे बनाते जाओगे। कर लोगे सब कोई? Yes, sir. इससे क्या होगा, Yes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद हो ही जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, एटॉमिक मास भी। अब बात करें सर, मुझे एटॉमिक मास कहाँ मिलेगा? कोई भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाना, ठीक है ना, या फिर गूगल में सर्च कर लेना पीरियोडिक टेबल। अगर एनसीईआरटी Yes, sir. टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है तो वहां से तुमको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा वाला मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर जैसे किसी का एटॉमिक मास 56.565 ऐसा कुछ दिखा रहा है तो आप अप्रॉक्स 57 ले लेना। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो कर लोगे सबको, ये होमवर्क है, ये सबके कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, नए पुराने सभी स्टूडेंट। कहाँ तक? हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। ठीक है ना बच्चा? तो बाय बच्चा लोग। Yes, sir. Bye, sir. Bye.